रेफ्रिजरेंट क्या है? देखिए बेटा, जो भी लिक्विड, जो भी गैस हम कह देते हैं, हम नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल भाषा में हम हमेशा इसको गैस ही बोलते हैं कि गैस लीक हो गई, गैस हमने भरवानी है, गैस यहां से निकल गई है, ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं ना। तो गैस के बारे में बोलते रहते हैं, तो इसको लोग बोलते हैं गैस। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये है रेफ्रिजरेंट बस। क्योंकि ये कभी गैस नहीं रहता और कभी लिक्विड नहीं रहता, लिक्विड से कभी वेपर, कभी से वेपर से लिक्विड, ऐसे चलता रहता है। तो ये सारी जिंदगी के लिए हमने इसको गुलाम बना रखा है। भाई साहब, तेरा काम है हमें ठंडा 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 पानी देना, ठंडे ठंडी बर्फ बना के देना, तू ये काम करता रहे। ठीक है, तो इसको रेफ्रिजरेंट कहेंगे। तो इसका काम क्या है? इसका काम है हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकना। तो ये हमारा एक मजदूर है जो हमने रखा हुआ है काम पे, कि आएगा और बेचारा हीट उठाएगा इवेपोरेटर से और कंडेंसर में जाके छोड़ देगा, बाहर जाके छोड़ देगा। तभी आप देखो कभी भी एसी का एक अलग स्प्लिट एसी आप जब भी देखोगे तो एक साइड अंदर होती है, एक साइड बाहर दूर छत पे लगा रखी होती है। तो कंडेंसर हमारे पास बाहर होता है और यहाँ पे इवेपोरेटर होता है, हीट उठाता है और बाहर फेंकता जाता है। ये काम करते हैं। अब इसमें जो काम कर रहा है वो है रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट छोटे मोटे नहीं भाई, दुनिया में बहुत तरह के रेफ्रिजरेंट है। कहीं पे कोई यूज कर सकते हैं, कहीं पे कोई यूज नहीं कर सकते। तो हमें बात ये पूछ लेता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट अच्छा है, कौन सा रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये सब कुछ हमें पूछ सकता है। रेफ्रिजरेंट देखिए, तो इसका क्या है फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, लिख लीजिए, द फंक्शन ऑफ the function of refrigerant is to remove heat from evaporator। ठीक है, remove heat from within a refrigerated space। जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसमें से हमें उसको हीट को रिमूव करना, यही काम हमारे रेफ्रिजरेंट का है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हीट को उठाएगा और हीट को उठा के बाहर फेंकेगा। इट पिक्स heat from refrigerated space and throw it where it is not objectionable। तो जहां ऑब्जेक्शनेबल नहीं है वहां पे हम इसको फेंक सकते हैं। लेकिन हम देखा जाए तो हमें भाई ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को इन्होंने कूड़ादान बना रखा है कि उठाओ हीट बाहर फेंको, उठाओ हीट बाहर फेंको। तो हमने देखो, आप याद करो, आपका तो चलो आप अभी छोटे हो, हमारे टाइम में ये था कि हमने गांव में देखा कि जरूरत ही नहीं थी, ना हमें फ्रिज की जरूरत पड़ी, ना हमें एसी की जरूरत पड़ी, क्योंकि हवा ठंडी मिलती थी। ठीक है, पेड़ था, एक पेड़ की हवा आ रही है, बड़ी ठंडी आ रही है उसकी हवा। ठीक है, हमें जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अब क्या है कि हम फंस गए। हम एक घर में रह रहे हैं जो हमारे पास कंक्रीट से बना है, हीट अंदर आ रही है, हीट अंदर आके फंस रही है, उस हीट को हम उठाते हैं एसी के थ्रू और बाहर फेंक रहे हैं। ये हमारा काम करता है रेफ्रिजरेंट। तो हमारे पास बेटा इसमें आती है क्लासिफिकेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ये इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स मेनली आ जाएंगी। इसमें हमारे पास दो तरह की मेनली टाइप्स आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएगी? एक आ जाएगी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो एक्चुअल में हीट को उठाएंगे, खुद अपना काम खुद करेंगे, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो होते हैं प्राइमरी।
जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बातें करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही जाऊंगा और जाकर हीट को उठाकर लाऊंगा और खुद हीट को बाहर फेंकूंगा। वो होते हैं प्राइमरी, वो होते हैं प्राइमरी। अब बात आती है कि ये प्राइमरी तो समझ आता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट यहां पे सेकेंडरी कौन सा होता है? सेकेंडरी वो होता है बेटा, देखो हमें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे आते हैं, इसको सेकेंडरी को समझने के लिए बड़े ही आराम से समझना, ठीक है, इस चीज को यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए, आपने ये कभी देखा होगा, ये सिस्टम देखा होगा जहां पे आइस बनती है। एक बार आइस फैक्ट्री जरूर विजिट करना बेटा, ठीक है, आइस फैक्ट्री विजिट करने से बड़ी नॉलेज मिलती है हमें। अगर आसपास कहीं पे आइस फैक्ट्री है ना, तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार जरूर जाएं और उनको देखें आइस फैक्ट्री में क्या से काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे आइस की बड़ी बड़ी ब्लॉक्स हमारे पास बनते रहते हैं। हमारे पास इसमें बनते हैं ना जब, तो ये बनते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनते हैं। ये जो होते हैं ना बेटा आइस ब्लॉक, ये देखेंगे हम, इस चीज को लिख लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है पानी। इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पानी है, जिसको हमने क्या करना है, हमने करना है फ्रीज। हमने क्या करना है, फ्रीज, और उसका टेम्परेचर लो बनाना है, 0 डिग्री से लो करना है, ताकि वो आइस बन जाए। लेकिन आप नोट करो इसको, ये जो है इसके आसपास भी पानी होता है, इसके आसपास भी पानी होता है, ये देखेंगे तो, क्योंकि ये पानी में डूबे हुए हैं। ये क्या है, पानी में डूबे। आपने कभी आइसक्रीम खाई है वो वाली यार, जो निकालते हैं ऐसे ना, आप देखना, इस तरह की होती है, डंडी सी होती है, तो उसको पकड़ के वो निकालता है बाहर, उसको पानी के अंदर डाल के फिर वो उसमें से डंडी वाली आइसक्रीम निकालता है। अब आप, मुझे पता नहीं आप इस टाइम में खाई होगी ऐसी या नहीं, पहले ऐसी आती थी। अब इसके क्या है, देखो बेटा, इसके अंदर भी पानी है और साइडों में भी पानी है, यहाँ पे भी साइडों में पानी है यहाँ पे। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रही हो, ठीक है, ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रही हो, है ना। तो ये मेरे पास क्या है, इसके साइडों में पानी है, ये पानी है। अब भाई साहब एक दिमाग लगाओ, हमें इसका टेम्परेचर करना है बिलो बिलो 0 डिग्री। इसका बिलो 0 डिग्री करना है तो भाई साहब आसपास के पानी का भी बिलो 0 डिग्री होगा, तभी तो होगा हीट ट्रांसफर, ऐसे तो होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाला पानी है इसके अंदर नमक मिला देंगे और उसको बना देंगे ब्राइन सोल्यूशन, और उससे क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये पानी आम नॉर्मल पानी, पीने लायक पानी होगा, ठीक है, ताकि जो बर्फ बनेगी वो भी हमारे पास उसमें जब पिघलेगी तो पीने लायक हो। और इसके आसपास में जो पानी है वो ब्राइन सोल्यूशन है, नमक वाला है, और उससे क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो पानी है ये सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। इसको ठंडा करना है, लेकिन वो इसको ठंडा करने के लिए जो कॉइल आएगी, जो कॉइल आएगी उसके अंदर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट घूमेगा। बात थोड़ी समझ आई कि नहीं, बात थोड़ी समझ आई कि नहीं, ये देखो थोड़ा सा बात को समझना, ठीक है, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बेटा यहां पे इवेपोरेटर है, यहां पे हमारे पास कंडेंसर है, सेम वही बातें हैं, सेम वही बातें हैं। ये कंप्रेसर है, ये हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व है। अब हमारे पास ये जो इवेपोरेटर है ना बेटा, ये जो इवेपोरेटर है यहाँ पे बनाता हूं, ये रेफ है ना, ये जा रहा है। ये इवेपोरेटर जो है इसके साथ कूलिंग जो कर रहा है, इसको कूल जो कर रहा है वो यहाँ पे है, ये कूलिंग हो रही है, यहाँ पे पानी है, कौन सा, ब्राइन सोल्यूशन है इसके अंदर, पाइपों के अंदर क्या है, ब्राइन सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन सी वाली पाइप के अंदर, रेड सोल्यूशन, रेड वाली के अंदर, रेड वाली के अंदर। अब ये जो रेड वाली है ये क्या है, ब्राइन सोल्यूशन वाली, और ये वाला क्या है, ये वाला अंदर रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है, ये वाला, ये ब्लैक कलर वाला, ये है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इसके अंदर, प्राइमरी, प्राइमरी। ये कहता है मैं खुद नहीं जा रहा उसको ठंडा करने, उसको ठंडा करने मैं खुद नहीं जा रहा, तू जा ब्राइन सोल्यूशन, तेरा मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया, अब तू जा और ये वाले पानी जो है, ये जो पानी है इसको ठंडा कर। क्योंकि इसमें से ये जो पानी है रेड कलर वाला है ना, जो वो पानी है कौन सा, ब्राइन सोल्यूशन वाला। और यहां पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, ऐसे बॉक्स बना दिया, और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, वो कलर इस तरह से दिखाता हूं, ये रहा कलर, ठीक है, ये वाला, ये पीने लायक पानी है,
ये पीने लायक पानी है। ये पीने लायक पानी इससे हीट को, अपनी हीट इसको दे देगा। बात को बड़ी ध्यान से समझना किस तरह से करना है। देखो हीट कहां से कहां जा रही है, ये वाले पानी से हीट जो जा रही है इसके पास, इसके पास। ये अपनी हीट किसको दे रहा है, ये दे रहा है, ये रेड वाला जो है ना, ये अपनी हीट दे रहा है इसको, ब्लैक वाले को। और ये हमारे पास ठंडा होके, ये हमारे पास सॉरी गर्म होके आगे जाएगा, फिर से आएगा यहां से। तो हीट खेल खेला जा रहा है, हीट को खेल खेला जा रहा है। जब हम पानी में नमक डाल देते हैं तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोल देते हैं। ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। दो तरह के रेफ्रिजरेंट हमारे पास आ जाते हैं। इसका मैं कोशिश करूंगा किसी न किसी फैक्ट्री वगैरह में जाके वीडियो बना सकूं इसके ऊपर। तो बड़ी ही अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है समझने वाली कि रेफ्रिजरेंट हमारे पास प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। मैं आपको बताता हूं। देखिए दो तरीके होते हैं। आपने कभी कोई घर पे बात बतानी होती है ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सीधा, पापा ये हो गया, ऐसा हो गया, अब आप संभालो, जैसा मुझे नहीं पता। एक दूसरा ये होता है कि मम्मी को बता दो, मम्मी आगे जाके बता देगी। तो प्राइमरी अगर आप बनना चाहते हो, आप तो प्राइमरी, आप बात आपकी है लेकिन मम्मी के थ्रू कहलाओगे तो थप्पड़ कम पड़ते हैं कई बार। तो पापा को बताने के लिए दो तरीके हैं, प्राइमरी सीधा सीधा बताओगे या मम्मी के थ्रू बताओगे। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है, क्योंकि हमें काम करवाना होता है भाई साहब, तो काम कैसे करवाते हो वो आपकी मर्जी होती है। तो दो तरह के रेफ्रिजरेंट हमारे पास आ जाते हैं। प्राइमरी में लिख लीजिए, द रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्टली टेक्स पार्ट, द refrigerant which directly takes part मतलब वो हिस्सा लेते हैं, takes part in refrigeration system। तो सीधा सीधा वो सिस्टम में आएंगे, सिस्टम। तो वो कौन कौन से हैं, इसको एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, एग्जांपल लिख लीजिए। तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है, प्राइमरी के केसेस, प्राइमरी वाले में, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड, तो ये बहुत सारे नाम है बेटा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है, उसकी मर्जी है, आपको तो याद ही करना पड़ेगा। मिथाइल क्लोराइड, ये नाम आ गया मिथाइल क्लोराइड। इसके अलावा हमारे पास मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, ये सारे हैं, बहुत सारे हैं। मिथाइलिन क्लोराइड, ये सारे क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी वाले केसेस में आ जाएंगे। और सेकेंडरी वाले भी केसेस में क्या है, द रेफ्रिजरेंट विच आर फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, द रेफ्रिजरेंट which are cooled firstly by primary refrigerant, then take part in extracting heat को एक्सट्रैक्ट करने में वो मदद करते हैं। तो इसको लिख लीजिए बेटा। तो अलग अलग तरह के हैं सेकेंडरी वाले, तो इसमें देखिए अलग अलग है, इसको एक बार ऐसे ही लिखिए। वाटर है, एग्जांपल क्या है, वाटर है, ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन है। देखो एक बार एयर को इसमें लिख लो, लेकिन एयर डायरेक्ट भी यूज होती है और एयर एज ए सेकेंडरी भी यूज होती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास अगर लिखा हुआ तो आप इसमें एयर इसमें ही लिख लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।